आप जानते हैं कोल्टन ने बहुत सारी चीज़ें देखी उन 3 मिनटों में जब वो चला गया था, और वो फिल्म में दिखाया भी गया है। ये बहुत ही पेचीदा बात है हमारे छोटे से दिमाग के लिए। कैसे परमेश्वर आउटसाइड टाइम काम करता है। 1000 साल एक दिन 1000 साल के बराबर है, पतरस ने कहा। इसकी मेमोरीज बहुत सारे लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं उससे मिलती जुलती और डिटेल्ड हैं, और उसी समय में उसने जो कुछ भी देखा वो याद नहीं रख सकता है। और फिर भी मैं और मेरी पत्नी बैठे, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ हमारे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, नाना और बेटी के अलावा भी लेकिन उसे यही दो याद रहे, और हमने अपने आप से पूछा कि सिर्फ यही दोनों क्यों, क्यों ऐसा हुआ, क्यों। अ, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, आप जानते हैं, और वो आपको और मुझे चंगा करना चाहता है। आप यीशु मसीह को प्यार कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भर मसीही रहे हो, लेकिन फिर भी दिल में कुछ ज़ख्म हो, क्योंकि इस दुनिया में यीशु ने अपने चेलों को बताया था, तुम्हें क्लेश होगा। कोई शायद से सहमत है यहाँ? ये दुनिया स्वर्ग तो है नहीं, और वो अभी भी उन्हें चंगा करना चाहता है। एक चोट तो हम लिए हुए थे, जिसके बारे में मैंने बताया कि हमारी बेटी के बारे में जो वहाँ थी। मेरी माँ भी, कई बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा आंसुओं से रात में, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे, मेरे नाना जी ने अपने परिवार को बहुत प्यार किया। हकीकत तो यह है कि मैं उन्हें बहुत मानता था। वो कार एक्सीडेंट में मरे जब मैं 7 का होने वाला था, और मेरी नानी भी जब मुझ पे चिल्लाती थी तो कहती थी तुम बिल्कुल अपने पाप की तरह हो। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा था उनका मुझ पर, मेरे सबसे पसंदीदा इंसान, और उनकी मौत हो गई। और मेरी माँ जो थी वो रोती थी, क्योंकि पॉप ने कभी फेथ के बारे में अपने बात ही नहीं की, कभी नहीं बताया कि वो कहाँ हैं, वो मसीह को क्या मानते हैं। और कभी कभी परिवार के सदस्य आपस में चाहे वो बात कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, जबकि करना चाहिए। और ये बात हम तक बहुत बाद में पहुंची। मेरी माँ वहाँ थी, पर वो मेरे नाना जी के बस आगे बैठी हुई थी, परिवार के और सदस्य पीछे थे। मेरे एक चाचा जी थे, वो असेंबली ऑफ गॉड के पुराने प्रचारक थे, और उनकी 10th रिवाइवल मीटिंग थी वो, और उन्होंने उस रिवाइवल मीटिंग में लोगों से पूछा कि क्या आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। ये मीटिंग हुई थी बस 2 दिन पहले, जब मेरे नाना मारे गए। उन्होंने कमरे में पीछे बैठे हुए यूं किया। वैसे तो मैं उनकी तरह ही दिखता हूँ, लेकिन वो थोड़े से और बड़े थे, है ना और उनके घुंघराले बाल थे। हाँ, उन्होंने अपना हाथ उठाया और डिसीजन लिया, अपने मरने से बस 2 दिन पहले। और मेरी माँ को ये बात कभी पता नहीं चली। परमेश्वर चाहते थे कि मेरी माँ ये जाने। और जिस तरह की चंगाई और शांति मेरी माँ के और हमारे जीवनों में आई, और सबसे अद्भुत बात, एज अ पास्टर आप भी समझेंगे इस बात को, मैंने कुछ लोगों के पेरेंट्स का फ्यूनरल भी किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बच्चे को खो देना ज़्यादा दर्दनाक है। हम में से कभी भी कोई भी कभी नहीं सोचते कि एक बच्चा कम हो सकता है। मुझे मालूम है कि मुश्किल तो ये भी होता है कि एक पेरेंट्स को गाड़ा जाए, लेकिन हम सब मानते हैं कि एक दिन तो ये होगा। लेकिन हम कभी 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 नहीं चाहते कि एक बच्चा मरे। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना है उन फ्यूनरल्स में, मैं वहाँ उनके साथ होकर उन्हें मिनिस्टर भी करना चाहता हूँ। वो ऐसे कहते कि अब मेरी माँ मेरे बच्चे का ध्यान रख रही होगी, मेरे बच्चे का ध्यान तो मेरे पिता अब रख रहे होंगे। ये सच है, ये सच है। मेरे दादाजी मेरे बच्चे का वहाँ ध्यान रख रहे थे मेरे लिए। इसका कोई स्क्रिप्चरल प्रूव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे लोग स्वर्ग में हैं और यीशु पर हमें भरोसा है। और यहाँ एक 4 साल का बच्चा कहता है ऐसा। और मैं जानता हूँ कि ये यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहीं जब ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। ये ऐसा है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि आपके परिवार से भी प्यार करता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने परिवार बनाए हैं और ये ऐसे एक्सप्रेस होता है कि कलीसिया एक परिवार है, और हमें ऐसे परिवारों की ज़रूरत है। जब लोगों का मुश्किल समय आता है तो वो चर्च परिवार में जा सकते हैं। इन 2 लोगों के बारे में जानकर, खासकर कि मेरे नाना जी के लिए, एक बहुत ही चंगाई मेरे घर में आ गई। और मैं आशा करता हूँ जब आप इन दोनों बातों को देखते हैं, चाहे आपने अपने पेरेंट्स को गाड़ा हो या आपने कोई बच्चे को गाड़ा हो, मैं आशा करता हूँ हमारी इस चंगाई से आप भी शेयर कर सकते हैं जो परमेश्वर ने दी। आपको बताओ, मैं एक ट्रक में था, मेरे पास एक लाल रंग का ट्रक था। अब तो मेरा भतीजा उसे चलाता है। दूसरे टाउन में जाने के लिए मैं ड्राइव कर रहा था, और कोल्टन मेरे साथ था, वो सब नापने के लिए, बिल्डिंग का मटेरियल जो होता है, दरवाजे वगैरह। और ये बस बात करने लग गया अचानक से, अपने आप में ही कुछ। उस दिन हम बस गुजर रहे थे एक कब्रिस्तान के बगल से, और ये बस बात करने लग गया, हम बस गुजर ही रहे थे।
हम तो कार में बैठे थे और ये बगल में बैठा हुआ था मेरे। अरे हाँ भाई, इसने सीट बेल्ट लगाए हुए थे। आपको मालूम नहीं लोग इंटरनेट पे क्या क्या पूछते हैं। हाँ, उसने बेल्ट लगाई थी। आपको पता है और ये एकदम से बोल पड़ा, डैड आपके एक नाना जी हुआ करते थे ना। इस बात से मुझे अचंभा नहीं हुआ कि क्योंकि हम घर में बात करते थे पॉप के बारे में। मैंने कहा हाँ। इसने पूछा कि वो आपके पापा के पापा थे या मम्मी के पापा थे। वो तो मेरी मम्मी के पापा थे। उसने कहा वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हाँ वो थे, और एक दिन मैं उन्हें दोबारा भी देखूंगा। उसने कहा डैड आप जरूर देखेंगे। डैड मैंने उन्हें देखा है, वो हेवन में है। और ये थी पूरी बात। और कोई तस्वीर वाली बात हुई थी, तस्वीर जो पहचान ली थी कोल्टन ने। आप जानते हैं वो जो फिल्म थी, वैसे कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है। अब एक चीज जो उन्होंने फिल्म में की है, उन्हें टाइम को छोटा करके दिखाना पड़ता है, समेट के। असली जिंदगी में कोल्टन के लिए वो तस्वीर पहचानना ज्यादा मुश्किल था उस फिल्म की अपेक्षा। अम, ये चीज थोड़ा सा छोटे करके दिखाई जानी चाहिए थी। मुझे अचंभव हुआ जब इसने अपनी बहन को कहा कि वो बहुत ज्यादा अपनी माँ की तरह और अपनी बड़ी बहन की तरह दिखती है। मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो नीचे भी वैसे ही दिखते होंगे। मैंने पॉप की एक 61 की एक फोटो दिखाई। इसने कहा हेवन में कोई बूढ़ा नहीं है डैड, कोई चश्मा नहीं पहनता है। वो तो बड़े जवान है। आखिरकार मैंने अपनी माँ से मांगी कि मॉम आपके पास कोई डैड की यंग टाइम की फोटो है। उसने कहा हाँ है, एक है, मैंने बक्से में रख दी है, कहीं मुझे ढूंढना पड़ेगा। उन्हें 2 महीने लगे थे वो फोटो मुझे भेजने के लिए, और वो इसके पैदा होने के 5 साल पहले ट्रंक में रखी गई थी। मैं बताता हूँ कि उसने उसे कभी नहीं देखा था। और इस तस्वीर में फिल्म और बुक में सेम तस्वीर यूज की गई है। ये एक फैमिली फोटो है। मेरी नानी है जो कि 88 की थी, वो उस समय जिंदा थी। मेरी माँ छोटी बच्ची है, मेरे अंकल 7 साल के हैं, और मेरे पॉप एक यंग आदमी हैं। मैंने इसे कमरे में बुलाया जिसे लिविंग रूम कहते हैं, और वहाँ इसकी बहन भी बैठी थी जो मेरी बेटी है। और मैंने कहा कोल्टन जरा इसे देखो। ये एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर ये फोटोग्राफ बनवाया गया था, और मैं ये कागज़ जो 8.5 बाई 11 का था पकड़े था। और इसे कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या पकड़े हूँ, ना हमारी कोई बात उस दिन या उस हफ्ते में हुई पॉप के बारे में। मैंने कहा कोल्टन देखो इसे। मेरी पत्नी सोफे पे वहाँ बैठी थी, मैं कुर्सी पे यहाँ बैठा था। मैंने इसके हाथ में दिया। इसने देखा उसे और बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे बोला, हे कैसे मिली आपको पॉप की ये फोटो। इसको एग्जैक्टली मालूम था कि वो क्या था, कोई हेजिटेशन नहीं। अगर इसने स्वर्ग का ये हिस्सा नहीं देखा है तो आप कोई डॉक्टर ये समझा सकते हैं मुझको कि कौन से केमिकल और ऑपरेशन ने इसकी ये बुद्धि डाल दी इसके दिमाग में। आप बताओ सीरियसली, ये हो ही नहीं सकता था। मैंने देखा उसकी तरफ। मैंने कहा कोल्टन हाँ ये पॉप हैं। तुम्हें और कोई याद है ये इनमें से किसी और को जो तुम पहचानते हो। इसने फिर झुक के देखा, उठा, बोला नहीं मैं किसी और को नहीं जानता इस पिक्चर में। तब मैंने नानी माँ एलन की तरफ दिखाया इसको उंगली करके। इसमें वो 26 साल की थी, लेकिन ये मिला था 1 महीने पहले उनसे 88 की उम्र में। ओके, लेकिन वो जिंदा थी। क्या नहीं जानते ये कौन है। इसने नीचे देखा, कहा नहीं मैं नहीं जानता ये कौन है। वैसे वो 26 में बहुत अच्छी दिखती थी। ओके। और मैंने कहा अच्छा कोल्टन क्या तुम्हें नहीं मालूम पॉप ने शादी किससे की थी। इसने फिर एक बार तस्वीर की तरफ झुक कर देखा, कहा आपका मतलब ये ग्रैंड माँ एलन है। ये बिल्कुल ग्रैंड माँ एलन की तरह नहीं दिख रही हैं। ये हमारे उस रिलेटिव को पहचान पाया जिसको इसने कभी नहीं देखा था, लेकिन ये उसे नहीं पहचान पाया जो व्यक्ति उस वक्त जिंदा था उस तस्वीर का। स्वर्ग में तो बहुत से लोग थे। अच्छा तुम्हें कितने लगते हैं कि वहां होंगे। उस समय पर मैं से 20 तक की गिनती गिन पाता था। तो मैं 20 तक तो गिनने के बाद ऐसे बोलता था, वो एक आदमी वो, एक आदमी वो। वेल तुमने कल बताया तो था, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब लोग यहाँ पर सुने कि स्वर्ग में सब लोगों में कॉमन क्या है। स्वर्ग में सब लोग यीशु से प्यार करते हैं। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या सब लोग स्वर्ग में नहीं जाते हैं। नहीं, वो लोग जो यीशु से प्यार करते हैं उन्हें ही जाने को मिलता है। और मैंने जो यीशु से पूछा कि कैसे हम लोग स्वर्ग आ सकते हैं, उसने कहा कोल्टन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे फॉलो करते हो देन माई डैड इज ओके विद तुम स्वर्ग आ सकते हो। जैसे हमने बातें की हैं, कई बार हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपसे प्यार करता है। तो कई लोग मेरे सामने आके कहते हैं कि ये मेरा अनुभव तो है नहीं यहाँ नीचे। और कुछ लोग कई बार नाराज भी हुए हैं मुझ पे कि मैंने कैसे सजेस्ट कर दिया कि परमेश्वर प्यार करता है। मैं समझता हूँ ये बात, हाँ हाँ, लेकिन अगर आप ईमानदार मुझसे हैं तो मैं भी आपसे ईमानदार होकर कुछ बताऊं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग
इन बातों से स्ट्रगल कर रहे हो। मैं समझता हूँ इस बात को, मैं भी परमेश्वर पर नाराज हो चुका हूँ। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बाधाएं होती हैं जो परमेश्वर का प्रेम और उसकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए आपको अपने जीवन में, जो कि आपको वो प्यार महसूस करने से रोकती हैं। इसका सबसे अच्छा इलस्ट्रेशन मैं अगर दे सकता हूँ तो वो होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स वो बुद्धिमान ही नहीं होते बल्कि प्यार और अनुग्रह से भरे हुए होते हैं। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं यहाँ, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए वो भी करते हैं जो हमारे माँ बाप भी नहीं करते, राइट। और कितनों के ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा कहते हैं तुम मानोगे नहीं, राइट। एग्जैक्टली। जब हम परमेश्वर के फेवर की बात समझाते हैं तो हम ठीक वैसा ही समझाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हमें नहीं समझ आया। मेरी दादी ने एक बार मुझे समझाया था कि नाती पोते क्या होते हैं मालूम है? ये इनाम तब मिलता है जब आप अपने बच्चों को टीनेज में मार नहीं देते। और अपने इस एक वाक्य में उन्होंने वो समझा दिया कि आपके और परमेश्वर के बीच में क्या प्रॉब्लम है। जरा मुझे ये समझाने दीजिए, आप में से कितने लोगों ने अपने टीनेज बच्चों से ऐसा कहा है कि तुम्हें ये एटीट्यूड छोड़ने की ज़रूरत है? ओके, यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स से भी बिल्कुल ठीक ऐसी ही बात सुनी है, और उन्होंने भी ऐसी ही चीज़ सुनी है अपने पेरेंट्स से और उन्होंने उनके पेरेंट्स से। हमारी जो ह्यूमन कंडीशन है ना, वही हमसे कहती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ हैं और मुझे सब पता है। और ना सिर्फ कभी हम उन्हें हर्ट करते हैं बल्कि जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें धक्का भी दे देते हैं और हम उनसे कहते हैं हमारी ज़िंदगी से चले जाओ। क्योंकि आज फादर्स डे है, इस कमरे में जितने पिता हैं मैं उनसे पूछता हूँ, अगर आपका टीनेज बच्चा आपके मुंह पर आकर कहता है आप बेवकूफ़ हो डैड, आप नहीं बता सकते हो मुझे कि मैं किसके साथ दोस्ती करूँगा फेसबुक पे। आप मत बताओ मुझे कि मैं किसके साथ अकाउंट खोलूं। मैं सही बोल रहा हूँ कि ट्विटर, क्या मैं ट्विटर पे किसे फॉलो करूं? हाँ, किसे फॉलो करूं? मत बताओ किसके साथ डेट पे जाऊं, मैं किसके साथ रिलेशन बनाऊं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। डैड तुम मेरी प्रॉब्लम हो। कितने पिता हैं यहाँ पे ऐसे जो अपने बच्चे से ऐसी बात अपने लिए सुनकर उसे प्यार देंगे? मैंने ये सवाल 10 लाख से ज़्यादा फादर्स से पूछा है। ब्राज़ील से सिंगापुर, अमेरिका से कनाडा तक एक पिता ऐसा नहीं जिसने अपना हाथ उठाया हो। देखिए, आपकी पैदाइश बंदर से नहीं हुई और ना आप एक एक्सीडेंट हैं। बाइबल कहती है आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बने हैं। यहाँ हर एक जितने भी हैं सब परमेश्वर के पैटर्न पे हैं। आपकी सोच भी पिता परमेश्वर जैसी ही है। 100% आप उसकी तरह कुछ मामलों में हैं, भले आपको इस बारे में पता ना हो, लेकिन आप हैं। और हम कहते हैं परमेश्वर तू बेवकूफ है, तू पुराने जमाने का, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, मेरी जिंदगी से चले जाओ। और जैसे आपके बाल गर्दन के पीछे के खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर को भी ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन डैड्स, क्रूज पर यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया जो हम आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये एटीट्यूड उसने हम पर छोड़ दिया है। यही तो एक ऑब्स्टिकल है जिससे हमें निपटना है। यहाँ और कितने पिता हैं जो अपने इसी बच्चे को, जो आपके मुंह पर ऐसी बात कह करके आपको कर्ज करके ये बोल के निकल गया है, वापस आके कहता है मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने खुद को हर्ट किया, आपको हर्ट किया, मम्मी को हर्ट किया। काश कि मैं पीछे जाके सब ठीक कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं हर्ट हूँ और आई एम सॉरी। क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आपके और मेरे बीच में सब ठीक हो जाए। कितने ऐसे पिता हैं जो उसे माफ़ करेंगे क्योंकि उसने कुछ इस तरह से माफ़ी मांगी? सब तरफ हाथ उठे हैं। आप परमेश्वर की तरह ही सोचते हैं। परमेश्वर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी उनसे कुछ ऐसा कहें, और ये है, इस तरह से परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ एक शर्त है, चाहे आप चर्च में जाएं, चाहे आप चर्च में बैठे हैं, लेकिन आप अपनी टीनेज स्पिरिट को अंदर रखे रह सकते हैं। मेरी 46 की उम्र वाले लोग भी ऐसे होते हैं जो कभी बड़े नहीं हुए। कोई है 64 साल का? आप ऐसे 90 साल के किसी अड़ियल को जानते हो क्या? मेरा मतलब आप बूढ़े हो सकते हो, लेकिन वो टीनेज स्पिरिट अपनी कब्र में अंदर ले जा सकते हो। मालूम है आपको? हाँ मालूम तो है, लेकिन आप चाहते नहीं हो। अगर आज मैं आपसे कुछ कहूँ तो इस टीनेज स्पिरिट को यहीं इसी कमरे में नीचे छोड़ के चले जाओ। इस कमरे से बाहर निकलने से पहले मैच्योर हो जाओ। स्वर्ग में इसकी कीमत है, आपके परिवार में इसकी कीमत है। जो प्यार आप परमेश्वर से चाहते हैं उसकी यही कीमत है।